यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जहां के लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नींद उड़ा दी और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा गया। सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने घरों में समा गए। यह कोई खास बात नहीं थी क्योंकि यहाँ रात जल्दी घेर आती थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। गांव के आखिरी छोर पर स्थित पुराने महल से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। यह महल अब एक खंडर में तब्दील हो चुका था और वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कुछ लोगों में साहस था। एक युवा युवक अपनी जिज्ञासा और साहस का इस्तेमाल करते हुए महल की ओर बढ़ा। युवक ने महल के दरवाजे पर खड़े होकर पलटा और गांव वालों की आंखों में डर और उम्मीद देखी। जैसे ही वह महल के अंदर गया, उसके कदमों की आवाज ने चुप्पी तोड़ी और एक धुंध कमरे में फैली हुई थी जो अजीब सी रहस्यमयता का एहसास दे रही थी। युवक ने देखा कि फर्श पर एक चमकदार वस्तु है जो हल्की रोशनी में झिलमिला रही थी। अर्जुन, जो एक युवा और साहसी लड़का था, हमेशा से उस महल में जाने का ख्वाब देखता था। लेकिन गांव में फैली अजीब सी कहानियों ने उसे कभी भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं दी थी। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह महल की ओर बढ़ने लगा। गांव के लोग उसे रोकने के लिए आए, लेकिन वह नहीं रुका। जैसे जैसे वह महल के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। महल के विशाल दरवाजे पर एक अजीब सा छायामान था, जैसे कोई भीतर से उसे देख रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोल दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन फिर भी कुछ रोशनी सी दिख रही थी। वह धीरे धीरे अंदर घुसा और तभी उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। अर्जुन ने अचानक सुनी थी कोई अजीब सी आवाज जो उसके चारों ओर गूंज रही थी। उसने चारों ओर देखा, यह सोचते हुए कि क्या सच में कोई और उसके साथ था। जैसे जैसे वह उस अंधेरे कोनों के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने अचानक खड़ा होकर महसूस किया कि कुछ रहस्यमय हो रहा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस प्रतिबिंब में झांकने लगा, जैसे वह अपने अतीत का सामना कर रहा हो। अर्जुन ने अपने कदमों की आवाज सुनी, लेकिन वह जानता था कि वह अकेला है। तभी उसकी नजरें एक पुराने चित्र पर पड़ीं। वह चित्र महल के पुराने मालिक का था, एक राजा जिसने इस महल में कई साल पहले राज किया था। अर्जुन ने ध्यान से चित्र को देखा और अचानक उसके चेहरे पर एक ताजे खून की बू आई। अर्जुन ने संकोच किया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता गया। एक कमरे में पहुंचा जहां एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। वह संदूक काफी पुराना था और उसकी लकड़ी पर घुन लग चुके थे। अर्जुन ने उस संदूक को खोला तो उसमें कुछ किताबें और एक पुरानी तिजोरी पड़ी थी। अर्जुन ने तिजोरी खोली और उसके भीतर एक छोटे से पैकेट को देखा। तिजोरी की खुली हुई कुंडी से यह स्पष्ट था कि यह तिजोरी कभी खोली गई थी, लेकिन उस दिन तक उसके अंदर क्या था, यह किसी को नहीं पता था। पैकेट के अंदर एक कागज था जिस पर कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे। अर्जुन ने उस कागज को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने शब्दों पर नजर डाली, उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल मच गई। कागज पर लिखे हुए शब्द किसी प्राचीन तंत्र मंत्र के जैसे थे। अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ कि यह कुछ खतरनाक है। तभी अचानक महल के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने देखा कि चारों ओर अंधेरा छा गया था और कमरे में हल्की सी ठंडी हवा बहने लगी थी। उसने घबराते हुए कागज को वापस तिजोरी में रख दिया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही वह महल के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं और वह समझ गया कि अब उसे कुछ और करना होगा। वह महल के भीतर और गहरे चला गया, जहां उसे एक पुरानी सी सीढ़ी दिखाई दी। वह सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी और अर्जुन ने बिना सोचे समझे उस पर चढ़ना शुरू किया। सीढ़ी के शीर्ष पर एक रहस्यमय चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी जो अजीब सी छायाएं बना रही थीं। अर्जुन धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। सीढ़ी के ऊपर जाने पर उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी जो किसी बड़े पुस्तकालय में रखी हुई प्रतीत हो रही थी। अर्जुन ने उस किताब को खोला और फिर एक और रहस्य सामने आया। वह किताब किसी खतरनाक तंत्र मंत्र के बारे में थी जो मृत्यु के बाद भी किसी को जीवित रखने की क्षमता रखती थी। अर्जुन ने सोचा कि अब तक उसने जो कुछ भी देखा और महसूस किया था, वह उसे कभी नहीं भूल सकेगा। वह किताब को पढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आई और उसने कहा,
तुमने जो रहस्य खोला है अब वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं। वह समझ चुका था कि वह अब उस महल में फंसा हुआ था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, उसे उस रहस्य को समझना होगा, अन्यथा वह भी उसी तरह इस महल का हिस्सा बन जाएगा जैसा कि बहुत से लोग पहले बन चुके थे। अर्जुन ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस खतरनाक रहस्य को समझेगा और अपने भाग्य को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।